सो अभी हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? पिछले सेशन में हमने डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया था, हमने क्लाइंट मशीन सेटअप किया था और मेंबर सर्वर मशीन सेटअप किया था, राइट? सो अगर मैं अपने टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाता हूँ, राइट, कंप्यूटर्स में, तो हमने 3 मशीन डोमेन ज्वाइन करवाए थे। मेरा क्लाइंट मशीन था, डोमेन मेंबर मशीन था और सर्वर कोड था। और अब डोमेन कंट्रोलर्स में जाते हैं तो हमारे पास अभी 2 डोमेन कंट्रोलर्स है। हमने क्या किया था, ये डोमेन डी मेंबर 01 है, उसको डोमेन कंट्रोलर एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था लास्ट सेशन में हमने। लास्ट सेशन हमारा था 9 मार्च को, संडे को, ठीक है? सो उस वक्त हमने क्या देखा था? सो थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी लैब सेटअप करने में, वो हमने एड्रेस किया था। उसके बाद हमने अभी हमने जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, हमारा डोमेन कंट्रोलर है और उसमें अगर हमारे पास कुछ 200 यूजर्स है, 2000 यूजर्स है जो ऑथेंटिकेट हो रहे हैं इस डोमेन कंट्रोलर के थ्रू, तो अगर ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, किसी भी रीजन से क्रैश हो जाता है या सर्वर अनअवेलेबिलिटी है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? उस संदर्भ में हमने हमारा जो डी मेंबर मशीन था, जो डोमेन मेंबर 1 मशीन था, उस पे हमने एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का रोल प्रमोट किया था। उस पे भी हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल की थी और कॉन्फ़िगर की थी, और उस मशीन को भी हमने एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था। यानी अभी हमारे पास 2 डोमेन कंट्रोलर है, जिसमें ये मेरा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है और ये नॉन जीसी सर्वर है, ये नॉर्मल डीसी सर्वर है। अगर हम इसको देखें तो नॉर्मल मेरा डीसी सर्वर है, ये डोमेन कंट्रोलर है। ये जो लंदन डीसी है मेरा, ये डोमेन कंट्रोलर भी है और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या है, हम एक्टिव डायरेक्टरी के एडवांस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटा अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, ठीक है? तो मेरे एनवायरनमेंट में अभी इसको हटा देता हूँ। सो मेरा एनवायरनमेंट जो एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट है, उसमें मेरे पास एक तो डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, जिसे हम रूट डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है। उसके बाद हमने एक और डोमेन कंट्रोलर बनाया है जिसे हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है जिसको हमने डोमेन में ज्वाइन किया है, जो मेरा विंडोज 10 मशीन है, क्लाइंट मशीन है। दूसरा मेरा डोमेन मेंबर सर्वर 2 मशीन है, डी मेंबर 02 मशीन है, जो मेरा मेंबर सर्वर है या डोमेन मेंबर मशीन है। और हमारे पास और एक मेंबर सर्वर है, क्यों ये मेंबर सर्वर है? ये मेरा सर्वर कोर मशीन है। फिर भी हम इसको मेंबर सर्वर क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई इसके पास सर्वर ओएस है, पहली चीज तो इसके पास सर्वर ओएस है, और दूसरा इसको हमने डोमेन में ज्वाइन करवा दिया है। तो ये मेरा मेंबर सर्वर है। यानी मेरे पास 2 मेंबर सर्वर मशीन है, एक क्लाइंट मशीन है और 2 डोमेन कंट्रोलर्स है, जिसमें से एक मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर है, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये अभी तक का हमारा एनवायरनमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। राइट। अगर अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग याद नहीं है, मतलब सॉरी सेशन याद नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हो। मैंने क्या किया है, आपको बिना कहीं पे जाने के लिए, बिना कहीं पे जाने, ठीक है, सो आप हम अपना जो वेबसाइट है kintuo.com, उस पे जा सकते हैं, ठीक है, kintuo.com पे। और वहीं पे मैं सारा अब अपलोड कर रहा हूँ। आप सिर्फ इसको मोबाइल में से भी कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसमें कोर्सेस में जाएंगे और ये हमारा विंडोज सर्वर का ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट लर्निंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 मार्च वाला है वो अपलोड हो जाएगा, वो प्रॉब्ली कल अपलोड होगा। सो यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट करके पढ़ सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सारे रिकॉर्डिंग्स अभी यहीं पे अपलोड होने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है सर। यहाँ से डाउनलोड हो सकता है क्या सर? नहीं, डाउनलोड नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डिंग्स डाउनलोडेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, सो अभी हम कैसा हमारे, हाँ बोलो बोलो। कैसा है सर, वो यूट्यूब से ना डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते थे हम? तो क्या ऑफलाइन भी अगर कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो हम रेफर कर सकते थे वहाँ से? मतलब डाउनलोड करके कैसे? डाउनलोड्स में रख के? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब में से डाउनलोड कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी वो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, वो टेम्पररी मैंने यूट्यूब पे डाला था।
ठीक है, ओके अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब पे 6 महीने के बाद वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगे। ओके। नहीं तो नहीं नहीं ठीक। जनरली हम लोग वीमियो पे कर रहे हैं। सो वो इसमें कैसा है, एक दो बैचेस में कैसा हुआ है भाई, किसी ने कोर्स ज्वाइन किया है हाँ और मतलब ग्रुप आया है 5 लोगों का, भाई मैं हमको ज्वाइन करना है। लेकिन उसमें से 2 ही बंदों ने ज्वाइन किया है, 3 बंदे रिकॉर्डिंग्स देख के पढ़ रहे हैं, मतलब तीनों पांचों अपग्रेड कर रहे हैं, पैसे सिर्फ 2 ही लोग दे रहे हैं, और सेशन में आके 2 ही लोग बैठते हैं। जो उस रीजन से रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पढ़ रहा है उसके पास ही रिकॉर्डिंग जाए, उसके लिए ये थोड़ा स्टेप उठाया है। ठीक है, नो इशू सर। सर ये जो वेबसाइट पे अभी ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो वो हम्म। हमारे लिए फ्री रहेंगे कि फिर वो पेडेबल पे चला जाए? वो फ्री है, फ्री है। वो सिर्फ तो आप वहां से लोगों तो के, कोई भी एक्सेस कर सकता है ना सर? नहीं वो लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है ना वो। मैं उसका लॉगिन भी बना रहा हूँ, अभी तो टेम्पररी 4-5 वीडियोस ही अपलोड हुए हैं ना, पर उसमें लॉगिन भी आ जाएगा ना डियर। ओके। अभी बैकएंड से काम चल रहा है वेबसाइट पे, तो उसमें सिर्फ आप लोगों का ही क्रेडेंशियल्स बनेगा। ठीक है। ओके। अभी अब पहले हम टैलेंट एलएमएस का एलएमएस यूज करते थे, उसमें उसमें ही रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहते थे। तो जब जब जगदीश वगैरह ने ट्रेनिंग लिया था 2 साल पहले 2023 में, तब अपने पास थर्ड पार्टी एलएमएस था। अभी भी हम थर्ड पार्टी, लेकिन वहां पे थोड़ा लिमिटेशन है, जो हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उस एलएमएस में है नहीं। सो हम दूसरा एलएमएस भी इवेल्युएट कर रहे हैं, टेम्पररी हम ट्राई करें कि हमारी वेबसाइट पे एलएमएस बन जाए। तो दोनों इवेल्युएशन चल रहे हैं। सो उसमें क्या है, जिसने एनरोल किया है उसको ही एक्सेस मिलेगा, और वही देख सकता है वीडियोस, बाकी किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। और उसमें भी सिंगल सेशन लॉगिन रहेगा, मतलब अगर जैसे जीतेश ने लॉगिन किया है अपने फोन पे और वो लैपटॉप पे लॉगिन करने जाएगा तो एरर दे देगा, बोलेगा वहां से लॉग आउट करो। यहाँ समझो उसने ऑफिस के सिस्टम पे लॉग आउट किया था, ऑफिस के सिस्टम पे देख रहा था, और वहां पे सेशन छोड़ के आ गया यहाँ पे घर पे। अभी घर पे उसने लॉगिन किया तो ऑफिस के सेशन से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके डन सर। तो हम चलते हैं वापस हमारे एनवायरनमेंट में, ये हमारा एनवायरनमेंट है। और अभी हमने सर्वर कोर का लैब ऑलरेडी देख लिया था, हमने एस कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, मैं सर्वर कोर पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कर लिया था, अगर रिमेम्बर हो तो हमने इस मशीन का होस्ट नेम चेंज किया था, आईपी एड्रेस असाइन किया था, और डोमेन में भी ज्वाइन कर लिया था इस मशीन को। ठीक है, अभी इस मशीन पे हमको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने का, इस मशीन पे काम कैसे करने का, तो उसके लिए हमारे पास पावर शेल है, पावर शेल यूटिलिटी से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो अभी हम एस कॉन्फ़िग में हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है एग्जिट टू कमांड लाइन, वो पावर शेल पे लेके चला जाएगा। मैं 15 नंबर टाइप करता हूँ तो मुझे पावर शेल पे लेके आ गया। यहाँ पे आ गया पीए से पावर शेल, देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ गेट फीचर करूँ कमांड, सॉरी फीचर सही तो था। सॉरी मेरा मिस्टेक है यहाँ पे, गेट विंडोज फीचर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गेट विंडोज फीचर करने से हमको यहाँ पे सारा दिखा रहा है, कौन सा फीचर इस पे इंस्टॉल्ड है, कौन सा नहीं इंस्टॉल्ड है। मैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इंस्टॉल कर सकता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे वो दिखा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली फॉन्ट्स मेरे को छोटे करने पड़ेंगे। मैं एक मिनट फॉन्ट छोटे कर देता हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी।
ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से टाइप करता हूँ गेट विंडोज फीचर। तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई ये रिमूव हो गया है फीचर, पावरशेल वर्जन 2 रिमूव हो गया है, ये इंस्टॉल्ड है, पावरशेल मेरा 5.1 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फिर मेरा विंडोज इंटरनल डेटाबेस WID अवेलेबल है, अवेलेबल है मतलब मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें भाई मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर भी है। सो यहाँ पे ये फीचर्स इंस्टॉल्ड है, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये पूरा इंस्टॉल नहीं है, इसमें से कुछ ही इंस्टॉल्ड होगा। जैसे स्टोरेज सर्विसेज मेरी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फाइल एंड स्टोरेज के अंदर मेरे पास दो कैटेगरी, एक फाइल एंड आइस का जी सर्विसेज है और स्टोरेज सर्विसेज है, तो स्टोरेज सर्विसेज मेरी इंस्टॉल्ड है। जबकि मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है वो इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यानी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ इसको भी, डोमेन कंट्रोलर में बना सकता हूँ। ठीक है, मैं यानी मेरे सर्वर कोड पे भी मैं सारे काम कर सकता हूँ जो मैं यूआई पे कर सकता हूँ। जैसे यूआई पे मेरे पास ये सर्वर मैनेजर है, सर्वर मैनेजर में मैं अगर डैशबोर्ड पे जाऊँ, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाऊँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी ये फीचर्स है वो सारे मुझे सर्वर सर्वर कोर पे भी मिलते हैं। नो डाउट सारे नहीं मिलेंगे, हमको लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन 70 to 75% हमको सारे फीचर्स मिलते हैं। अभी इसको, इस सर्वर को मैनेज कैसे करेंगे हम? तो इस सर्वर को हम हमारे लंदन डीसी के मशीन से ही मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल सर्वर्स में जाऊँ तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सर्वर को, मैनेज में जाके ऐड सर्वर करना है हमको। तो यहाँ पे मुझे नेम दे देना है, तो मैं, मेरा नेम है फॉर एग्जांपल सर्वर कोर 1, फाइन करता हूँ, सॉरी सर्वर कोर 01 था, क्या था, सर्वर कोर 01 है। ठीक है, सर्वर कोर 01 है, फाइन करता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया, मेरा दिखा रहा है विंडोज सर्वर 2022 है, मैंने डाल दिया यहाँ पे, sp.com में दिखा रहा है ये, और ये इन प्रोग्रेस है, रिफ्रेश फेल्ड दिखा रहा है, कोई नहीं, रिफ्रेश हो गया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, राइट। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑनलाइन है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं उठाया इसने, आईपी एड्रेस नहीं उठाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँ, सॉरी आईपी का एड्रेस प्रीव्यू करूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरा आईपी एड्रेस 106 है, 106 है आईपी एड्रेस, लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस उसने नहीं उठाया है। तो कभी कभी पॉपुलेट होने में टाइम लगाता है, कुछ फायरवॉल सर्विसेज या कुछ सर्विसेज डिसेबल्ड है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो जनरली यहाँ पे देखो, यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश फेल्ड हो गया। ठीक है, रिफ्रेश फेल हो गया है, अब ये मेरा लंदन डीसी का भी है। तो मैं इसको सर्वर को क्या रीबूट कर लेता हूँ, क्योंकि उस दिन से मेरा मशीन ऑन पड़ा है, बहुत सारे अंदर चेंजेस हुए हैं, मेरा ओएस भी अपडेट हुआ है, मैं इसको रीबूट कर लेता हूँ और मैं इसको भी रीस्टार्ट कर देता हूँ। और मेरा मशीन अप हो गया, लेट्स लॉग इन। तो अभी हम ऑल सर्वर्स पे जाते हैं,
यहाँ पे दिखा रहा है अभी मेरा आईपी एड्रेस भी आ गया 106, सर्वर का मशीन भी नेम दे रहा है। अभी समझो मैं अगर इस सर्वर 4 पे जा रहा हूँ, लेट्स लॉग इन हियर, हम लॉग इन करते हैं। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ 15 मान के, और मैं यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ गेट विंडोज फीचर। सो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे वेब सर्वर का रोल है, ठीक है। वेब सर्वर का रोल है मेरे पास, वेब 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 नहीं, इस पे नहीं होगा वेब सर्वर का रोल, ओके। इस पे मेरा फॉर एग्जाम्पल डीएचसीपी का रोल है, ठीक है। डीएचसीपी सर्विस का रोल है, डीएचसीपी सर्वर का रोल दिया हुआ है। अभी इस पे मेरा डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और इसके फॉन्ट्स छोटे कर देता हूँ। फॉन्ट्स छोटे नहीं करने थे मुझे, ठीक है। भाई मुझे सिर्फ डीएचसीपी का देखना है, तो मैं सिर्फ डीएचसीपी को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, कमांड रन किया गेट विंडोज फीचर, नेम सर्च किया डीएचसीपी, तो मेरा नेम डीएचसीपी है, डिस्प्ले नेम इसका डीएचसीपी सर्वर है, और ये इंस्टॉल स्टेट अवेलेबल है, यानी इंस्टॉल्ड नहीं है। ये इंस्टॉल नहीं है, मुझे इस पे इसको इंस्टॉल करना है। मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ पावरशेल कमांड के थ्रू। हम पावरशेल कमांड के थ्रू इंस्टॉल करते हैं इसको, ठीक है। सो मैं टाइप करूंगा गेट, सॉरी, इंस्टॉल विंडोज फीचर, फीचर का नेम है डीएचसीपी, और मैं बोलूंगा इंक्लूड ऑल सब फीचर। मैंने इंक्लूड ऑल सब फीचर क्यों बोला भाई, इसके डिपेंडेंसी के लिए जो भी फीचर्स नेसेसरी है वो भी भाई आप इंस्टॉल कर लो। ना यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट नीडेड नो है, सक्सेस हो गया ट्रू है, एग्जिट कोड सक्सेस है, फीचर रिजल्ट डीएचसीपी सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है। अगर मैं ये कमांड फिर से रन करता हूँ, ठीक है, तो अप एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ एंड रन करता हूँ, तो ये अभी यहाँ पे मेरा इंस्टॉल स्टेट इंस्टॉल आ गया। पहले ये अवेलेबल था, अभी इंस्टॉल्ड है। अभी मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, इसको अनइंस्टॉल करना है मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं करना है। अनइंस्टॉल के लिए मुझे क्या करना है, इंस्टॉल की जगह पे मैं अनइंस्टॉल बोल दूंगा या रिमूव विंडोज फीचर बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठे बैठे, इस मशीन पे बैठे बैठे, लंदन डीसी पे बैठे बैठे सर्वर कोर से मैं डीएचसीपी रिमूव कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं बोलूंगा मैनेज में जाके बोलूंगा रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट। यहाँ पे अभी मेरे दोनों मशीन दिखा रहा है, मैं सेलेक्ट करूंगा मेरा सर्वर को, नेक्स्ट। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा डीएचसीपी रोल इंस्टॉल्ड है। मैं इसको अनचेक कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और रिमूव कर दूंगा। यानी मैं कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, मैंने उसको मैं यहीं से बैठे बैठे यूजिंग यूआई मैनेज कर सकता हूँ। यहां तक मैं अपने विंडोज 10 के मशीन से भी मैनेज कर सकता हूँ। तो बोल रहा है अभी आपको रीस्टार्ट की जरूरत है, विल क्लिक क्लोज। अभी रीस्टार्ट पेंडिंग दिखा रहा है, तो मुझे रीस्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से जाके रीस्टार्ट ट्रिगर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लॉग इन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन नहीं कर रहा हूँ इस मशीन पे, ये अप हो गया है मशीन। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लंदन डीसी पे और रिफ्रेश कर देता हूँ उसको। ठीक है, आ गया, परफॉर्मेंस काउंटर्स नॉट स्टार्टेड, लेकिन ऑनलाइन आ गया। और यहाँ पे मेरा फीचर रिमूवल हो गया है। अभी मैं जाके मैं उस मशीन पे लॉग इन करता हूँ, सर्वर कोर के मशीन पे मैं जाके लॉग इन करता हूँ।
और हम वापस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे वापस टाइप करता हूँ गेट विंडोज फीचर नेम DHCP, राइट। सो पहले अवेलेबल था, फिर इंस्टॉल्ड हो गया, अभी वापस अवेलेबल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ से रिमूव नहीं किया। मैंने कहाँ से रिमूव किया? मैंने इस मशीन से बैठे बैठे रिमूव कर दिया। इस मशीन से बैठे बैठे मैं इंस्टॉल भी कर सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ कोई भी सर्वर रोल या फीचर सर्वर कोर के मशीन पे। क्लियर है यहाँ तक? डाउट्स, क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट लैब पे चलते हैं। नेक्स्ट लैब जो मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मैं MS पेंट ओपन कर लेता हूँ। अभी हमने क्या किया? हमने एक डोमेन बनाया, करेक्ट, एक डोमेन बनाया। कैसे हमने डोमेन बनाया? एक मशीन लिया हमने सर्वर OS का, सर्वर OS का मशीन लिया हमने, और हमने इस पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल कर दिया। तो ये मशीन क्या हो गया? मेरा डोमेन कंट्रोलर हो गया। अभी इसका रिडंडेंसी बनाने के लिए हमने और एक मशीन लिया, और उस ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया, ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया। एक जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो ये मेरा एक रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, और इसमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और मेंबर सर्वर्स रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस, नो? यस सर। मैं एक काम करता हूँ, इसके बदले मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हमने एक मशीन लिया है, और उस मशीन को हमने एज अ डोमेन कंट्रोलर बना दिया, और फिर एक और मशीन लिया हमने, और उसको मैंने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना दिया। ये मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर बन गया। ठीक है, ये मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर बन गया। दो मशीन लिए मैंने एक रूट डोमेन कंट्रोलर बनाया, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया। मैंने मतलब क्या किया? एक डोमेन एनवायरनमेंट बना दिया, उसमें मेरा एक RDC है, एक ADC है, और ये मेरा डोमेन है जिसका नाम है sp.com, और उसमें मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स और मेंबर सर्वर्स हैं। अभी मैं चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, मुझे और एक डोमेन चाहिए, भाई क्यों चाहिए? ठीक है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है भाई, हम एक सिस्टर कंपनी ओपन कर रहे हैं या सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सब्सिडरी ओपन कर रहे हैं जो हमारे अंडर ही फॉल करेगी, हमारे ही पेरेंट नेम यूज करेगी, हमारे ही डोमेन एनवायरनमेंट का नेम यूज करेगी, लेकिन हमारे यूजर्स उनसे अलग होने चाहिए।
हमारी पॉलिसीज उनसे अलग होनी चाहिए। ठीक है, हमारी पॉलिसीज उनसे अलग होनी चाहिए, यानी हमारा सारा एनवायरनमेंट स्कैटर्ड होना चाहिए, सेपरेट सेग्रीगेटेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक और डोमेन में बनाऊंगा इसके अंडर में मैं और एक डोमेन बनाऊंगा जिसे हम चाइल्ड डोमेन बोलेंगे, यानी ये मेरा चाइल्ड डोमेन हुआ। ठीक है, ये मेरे नेमिंग हायरार्की फॉलो करना चाहिए मेरे sp.com की। जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। सो मैंने एक डोमेन नेम बना दिया जिसे मैं अपने sp.com के अंडर ही रखना चाहता हूं, लेकिन उसका सारा एनवायरनमेंट सेपरेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ यूके के अंदर एंड उसका नेम दे रहा हूँ uk.sp.com, uk.sp.com। यानी मैं यहाँ पे जो भी सारे यूजर्स बनाऊंगा, जो भी मशीन ऐड करूंगा, इनसे सब एनवायरनमेंट सेपरेट रहेगा, इनसे सारा एनवायरनमेंट सेपरेट रहेगा। यानी यहाँ पे भी मेरे पास डोमेन कंट्रोलर होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा, यहाँ पे भी मेरे पास क्लाइंट्स होंगे, यहाँ पे भी मेरे पास मेंबर सर्वर्स होंगे, और यहाँ पे भी मेरे यूजर्स होंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास सारे यूजर्स है, यहाँ इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास यूजर्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? यस सर। यानी ये डोमेन यस मेरा सर। इस डोमेन के अंडर ही फॉल करेगा, ठीक है। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है भाई, बोल रही है भाई, अच्छा हम तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है, हम और एक ब्रांच ओपन करते हैं, एक और सब्सिडरी ओपन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन उसका सारा एनवायरनमेंट सेपरेट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, और एक चाइल्ड डोमेन लेंगे और उसे हम यूएस में सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल us.sp.com। यानी ये भी इसके अंदर भी मेरा चाइल्ड आएगा। ठीक है, us.sp.com। अभी उसके नीचे भी मैं चाइल्ड बोल सकता हूँ भाई, मैं यूएस में बहुत एक्सपांड करना चाहता हूँ, मुझे टेक्सास में भी ब्रांच चाहिए, वॉशिंगटन में भी चाहिए, कैलिफोर्निया में भी चाहिए। ठीक है, तो मैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोलती है ठीक है भाई, तो और चाइल्ड डोमेन्स बनाओ आप। ये आपका कैलिफोर्निया .us.sp.com। ठीक है, और एक चाइल्ड डोमेन बनाओ आप टेक्सास में, फॉर एग्जाम्पल texas.us.sp.com। और एक चाइल्ड डोमेन बनाओ आप, फॉर एग्जाम्पल washington.us.sp.com। यानी ये मेरे सारे डोमेन्स किसके अंदर फॉल करेंगे, अगेन इसके नीचे फॉल करेंगे। अभी हम इसको ध्यान से समझें। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये मेरा पेरेंट हो गया, करेक्ट, ये मेरा पेरेंट हो गया, ये मेरा चाइल्ड हो गया, ये सुनो। यस। यस सर। तो ये क्या होगा, सब चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड होगा। हाँ हाँ। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, इस ग्रैंड चाइल्ड के लिए, यानी इस चाइल्ड के लिए ये पेरेंट है, करेक्ट, यस। और यस इस यस। इस ग्रैंड चाइल्ड के लिए ये ग्रैंड पेरेंट हो गया। जी। जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, करेक्ट।
और ये अगर हम देखें तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं, एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं। यस सर। यस यस Right? यस यस। सो अभी ये मेरा एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो मैं इसको इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ये मेरा हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर हो गया। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आके बोलती है भाई ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम चलो एक और ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, यानी हम परचेस कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, हम और एक ऑर्गेनाइजेशन अक्वायर कर लेते हैं। जैसे अभी ब्रॉडकॉम ने VMware को अक्वायर किया, तो ब्रॉडकॉम हम SP.com बोलते हैं, हम जाके तानिया.com को अक्वायर कर लेते हैं, यानी तानिया इंडस्ट्रीज हमारे अंडर आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने तो अक्वायर कर लिया, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो गई, लेकिन टेक्निकल फॉर्मेलिटीज बाकी है अभी। तो हमने क्या किया भाई, उनका एक पूरा सेपरेट डोमेन मुझे चाहिए, मेरे इस एनवायरनमेंट के साथ वो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो लोग SP.com फॉलो नहीं करने चाहिए, जो हायरार्किकल नेम है वो लोग फॉलो नहीं करने चाहिए, मुझे सेपरेट एनवायरनमेंट चाहिए कंप्लीटली। तो मैं क्या करूंगा, पैरेलली सेम एनवायरनमेंट में एक नया डोमेन बनाऊंगा, जिसको हम नाम देंगे तानिया.com, जिसको हमने नाम दे दिया तानिया.com। अभी तानिया.com के भी नीचे हमारे पास अंडर दूसरे डोमेन्स हो सकते हैं, करेक्ट, चाइल्ड डोमेन्स, हाँ ना, यस नो, यस राइट। सो हमारे दूसरे चाइल्ड डोमेन्स हो सकते हैं। सो यानी ये मेरा ट्री 1 हुआ, ये ट्री 2 हुआ, ये ट्री 2 हुआ। ये मेरा तानिया.com है, ये SP.com है, दोनों नेम्स अलग है, दोनों सेम नेमिंग हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही मेरे पास दो डोमेन ट्रीज हो गए, दो डोमेन ट्रीज हो गए। सो अगर मैं थोड़ा थियरी पे हाईलाइट करूं, थोड़ा थियरी पे आ जाते हैं हम। लगता है मैंने क्लोज कर दिया, फाइल ओपन हो गई थी। सो मेरा ट्री क्या है, ट्री इज अ सेट ऑफ वन और मोर डोमेन्स विद कंटीजियस नेम्स। ट्री क्या है मेरा, इज अ सेट ऑफ वन और मोर डोमेन्स। जो मेरा ट्री है, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर डोमेन्स, सेट ऑफ वन और मोर डोमेन्स। If more than one domain exists, you can combine the multiple domains into a hierarchical tree structure. The first domain is created, that first domain created is the root domain of the first tree. ठीक है, सो ये जो भी इन दोनों ट्रीज में है, ठीक है, पहले पहले मैं थोड़ा इरेजर ले लेता हूँ, कहाँ गया मेरा इरेजर, ये इरेजर है, ठीक है। सो ये मेरा ट्री रूट है,
इस ट्री का और ये ट्री रूट है इस ट्री का। ठीक है, इस ट्री का ये ट्री रूट है, इस ट्री का ये ट्री रूट है। Apart from that, other domains in the same domain tree are child domains. जो मेरे दूसरे domains है वो मेरे सारे child domains है। उसके अलावा a domain immediately above another domain in the same domain tree is its parent. So इस tree के इस domain के ऊपर जो ये है ये parent है इसका, और इस domain के ऊपर ये जो domain है ये इसके parent, इसका parent है। So ये हमारे पास parent child tree structure बनता है, हमारे पास पेरेंट चाइल्ड ट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो ये तो हमारी एक ट्री की बात हुई। अगर मेरे पास मल्टीपल ट्रीज है, ठीक है, मल्टीपल ट्रीज है, तो ये मेरा ट्री का स्ट्रक्चर हुआ। तो उसे हम ट्री क्या होता, मतलब अगर मेरे पास एक से ज्यादा ट्री है या एक एक ट्री भी है या ज्यादा ट्रीज भी है, तो ट्रीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है? फॉरेस्ट बोलेंगे हम, कलेक्शन ऑफ ट्रीज। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ ट्रीज को फॉरेस्ट Yes. बोलेंगे। करेक्ट। सो फॉरेस्ट क्या है? मल्टीपल डोमेन ट्रीज विद इन अ सिंगल फॉरेस्ट। मेरे सिंगल एनवायरनमेंट में, सिंगल फॉरेस्ट में अगर मेरे पास मल्टीपल डोमेन ट्रीज है जो कंटीजियस नेमस्पेस फॉलो नहीं करती है, कंटीजियस नेमस्पेस फॉलो नहीं करती है, यानी मेरे पास एक sp.com ट्री है, एक tanya.com ट्री है। ठीक है, मल्टीपल ट्रीज जो कंटीजियस नेमस्पेस फॉलो नहीं करती है। ऑल्दो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट डू नॉट शेयर अ नेमस्पेस, अ फॉरेस्ट विल ज्वाइन कर रहा है। जितेश ड्रॉप हो गया क्या? आगे आगे वो नेटवर्क का इशू है। Okay. Okay. ठीक है, let's just go back. So, although trees in a forest do not share a namespace share नहीं करते हैं, लेकिन a forest will have a single root domain called the forest root domain, and the forest root domain is the first domain created in the whole forest. यानी क्या है? जो मेरा फर्स्ट डोमेन क्रिएट हुआ, ये मेरा फर्स्ट डोमेन क्रिएट हुआ sp.com। तो ये जो मेरा पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा? फॉरेस्ट इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल। फॉरेस्ट कैसे बोलूंगा भाई? मैं रेक्टेंगल के फॉर्मेट में मैं फॉरेस्ट बोलूंगा। यानी मेरे पास एक फॉरेस्ट, एक डोमेन है जो मैं आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट करता हूँ, सॉरी रिप्रेजेंट करता हूँ विद द, सॉरी हेलो प्रदीप भाई, हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। वेट वेट। हाँ, मेरी तो आवाज आ रही है अभी? हाँ, यस सर, आपकी भी आ रही अरे वो, मुझे लगा मेरा फिर सॉरी से पता नेटवर्क चला गया। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वाइफ के होम टाउन में हूं, तो वहाँ पे थोड़ा कवरेज का इशू है, तो मैंने अभी हॉटस्पॉट कर दिया है। ओके, सो लेट्स कम बैक। सो अभी मेरे पास डोमेन, मेरा डोमेन क्या है? सो डोमेन मेरा रिप्रेजेंट होता है ट्रायंगल के फॉर्म में, और जो मेरा फॉरेस्ट है रिप्रेजेंट होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में। मेरा जो डोमेन है इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल, एंड फॉरेस्ट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। ठीक है, अभी ठीक है, हम ये तो समझ में आ गया भाई, मेरा फॉरेस्ट सॉरी डोमेन ट्रायंगल से रिप्रेजेंट होगा, और जो मेरा फॉरेस्ट है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा। तो जिस तरह मेरे डोमेन का नाम है sp.com, इसका नाम है us.sp.com, इसका नाम है uk.sp.com, इसका नाम है california.us.sp.com, इसका नाम है tanya.com। इसी तरह मेरा हर हर डोमेन का नाम तो है। ठीक है, और इसी तरह मेरे फॉरेस्ट का नाम भी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई ये अमेजोन फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल, जो अमेजोन के जंगल हम बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट है। इसी तरह मेरा फॉरेस्ट का भी तो नाम होना चाहिए कोई, हाँ क्या ना? है। यस सर।
राइट। सो फॉरेस्ट को किस नाम से बुलाएंगे हम? सो फॉरेस्ट को हम इस नाम से बुलाएंगे जो हमारा फर्स्ट डोमेन होगा, फर्स्ट डोमेन होगा उसी नाम से हम फॉरेस्ट को नाम देंगे। तो मेरे फॉरेस्ट का नाम बनेगा sp.com, मेरे फॉरेस्ट का नाम पड़ेगा sp.com। जो मेरा फर्स्ट डोमेन बनेगा मेरे पूरे फॉरेस्ट में, अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था, जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था तो हमने नया फॉरेस्ट बनाया था, नया डोमेन नहीं बनाया था। हमने नया डोमेन नहीं बनाया था, नया फॉरेस्ट बनाया था। तो फॉरेस्ट नेम दिया था हमने sp.com। सो सबसे पहले मेरा फॉरेस्ट बनता है जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसके साथ एक डोमेन बनता है और मेरा डोमेन कंट्रोलर बनता है जिसे हम रूट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। यानी मेरे पूरे फॉरेस्ट में जो पहला मेरा डोमेन होगा उसे हम रूट डोमेन बोलेंगे, पूरे फॉरेस्ट का, पूरे फॉरेस्ट का हम रूट डोमेन बोलेंगे इसे मेरा फॉरेस्ट बोलेंगे जो हम sp.com, यानी जो मेरा फर्स्ट डोमेन का नेम होगा उसके नेम से ही मेरा फॉरेस्ट आइडेंटिफाई होगा और फर्स्ट डोमेन भी उसके नेम से ही आइडेंटिफाई होगा। और ये मेरा फर्स्ट डोमेन बोला जाएगा रूट डोमेन, और जो मेरा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा वो बोला जाएगा रूट डोमेन कंट्रोलर, वो मेरा बोला जाएगा रूट डोमेन कंट्रोलर। सो अगर हम स्लाइड्स पे आते हैं वापस, द फॉरेस्ट रूट डोमेन इज द फर्स्ट डोमेन क्रिएटेड इन द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट रूट क्या है? फॉरेस्ट रूट डोमेन यानी मेरा जो फर्स्ट डोमेन है उसे हम फॉरेस्ट रूट डोमेन डोमेन बोलेंगे, फॉरेस्ट रूट डोमेन। फॉरेस्ट का रूट डोमेन ये रहेगा मेरा जो फर्स्ट डोमेन रहेगा, और इसके अंदर जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा उसे हम रूट डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे। सो यानी पूरे मेरे फॉरेस्ट में एक ही फॉरेस्ट रूट डोमेन हो सकता है और एक ही रूट डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, एक ही रूट डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। इस मेरे फॉरेस्ट रूट डोमेन के अंदर दो ग्रुप्स रहेंगे, एक एंटरप्राइज एडमिन और एक स्कीमा एडमिन। ये दोनों मेरे ग्रुप्स हैं ना, वो सिर्फ मुझे फॉरेस्ट रूट डोमेन पे ही मिलेंगे, फॉरेस्ट रूट डोमेन पे ही। यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं, 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 यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ मेरे फॉरेस्ट रूट डोमेन के अंदर ही होंगे और ये विजिबल रहेंगे हमारे सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे, जो डोमेन कंट्रोलर्स मेरे रूट फॉरेस्ट रूट डोमेन के अंदर है। यानी मेरे एक डोमेन के अंदर 500 डोमेन कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। उन सारे 500 डोमेन कंट्रोलर्स पे ये दो ग्रुप्स, एंटरप्राइज एडमिन और स्कीमा एडमिन ग्रुप्स, मुझे विजिबल रहेंगे। लेकिन इसी डोमेन के अंदर अभी इस डोमेन के अंदर एक तो मेरा रूट डोमेन कंट्रोलर हो गया, एक एडीसी हो गया। तो भाई दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स बनाऊंगा तो मैं, भाई आपने तो बोला 500 डोमेन कंट्रोलर्स बनाओगे तो बाकी के क्या बोलेंगे आप? तो एक के अलावा, फर्स्ट के अलावा जितने भी सारे डोमेन कंट्रोलर्स बनेंगे हम उन सारों को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट जनरल मैनेजर या डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर रहेगा, बाकी के सारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स रहेंगे, बाकी के सारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स रहेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Right. So the two forest wide predefined ग्रुप्स एंटरप्राइज एडमिन और स्कीमा एडमिन्स हमारे फॉरेस्ट रूट डोमेन के अंदर मिलेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एडी में क्या है? हमारे पास एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा डोमेन है ट्री है। तो ट्री के अंदर हमारा पेरेंट रूट डोमेन आ गया, पेरेंट के लिए चाइल्ड है, और रूट के लिए अगर हम बोले तो टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रांच हो गया। और एक फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट हमारा हो गया, फॉरेस्ट के अंदर हमारा ट्री हो गया और डोमेन भी हो गया, डोमेन ट्री फॉरेस्ट। अभी डोमेन के अंदर क्या आएगा? हमारा फिजिकल मशीन आएगा जो हमारा डोमेन कंट्रोलर रहेगा, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो या फिजिकल बॉक्स हो। ठीक है, लेकिन वो एक मशीन रहेगा जो हम देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा फिजिकल कंपोनेंट हो गया, जिसे हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे डोमेन कंट्रोलर्स बनाया, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, दो डोमेन कंट्रोलर बनाया मैंने। ठीक है, तो दो डोमेन कंट्रोलर है, वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में आ गया।
और दूसरा हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है साइट। साइट क्या है? तो साइट एक फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे अभी हमारा एनवायरनमेंट सेटअप होगा, जो भी डेटा सेंटर में या जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी हमारी साइट होगी, चाहे एक साइट हो या मल्टीपल साइट्स हो, एक हेड ऑफिस हो या मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस हो, तो वो सारी हमारी क्या है? फिजिकल लोकेशन है। फिजिकल लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? हम साइट ही बोलते हैं। ठीक है, कि मुझे उस साइट पे जाना है या कस्टमर के साइट पे जाना है, तो ये मेरा साइट हो गया। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एडी में दो कंपोनेंट्स है, एक लॉजिकल कंपोनेंट है, एक फिजिकल कंपोनेंट है। लॉजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास डोमेन, ट्री और फॉरेस्ट है, और फिजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास डोमेन कंट्रोलर और साइट्स है। क्लियर है इतना? यस, नो? यस सर। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना पार्क रखते हैं। कल हम इसका लैब देखेंगे, और वो लैब देखने से पहले हम थोड़ा एक्टिव डायरेक्टरी को समझेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी को समझेंगे हम 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम पूरा सेशन लैब का करेंगे कल। ठीक है, आज हम यहाँ पे पार्क रख करते हैं। ओके सर, और ठीक ये है सर। 2 लेक्चर के वीडियोस कब तक मिलेंगे, तो हमको प्रैक्टिस वो करने में कल थोड़ा कल इजी रहेगा। कल कल तक अपलोड हो जाएंगे। वो मैंने प्रदीप को पहले ही बोल दिया, जैसे अभी मैं दिखा रहा था वेबसाइट, कल तक अपलोड हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, मेरे पास ठीक है सर।